Okay, students, let's have the brief discussion about diffraction. बेटा जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है वो ये कहता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे जो है वो चलती है, जो हम मान के चलते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर। बट लाइट की एक और प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है वो कॉर्नर पे बेंड कर जाएगी और अपनी ज्योमेट्रिक शेडो के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। तो इस फिनोमिना को जिसमें लाइट बेंडिंग करती है दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। दो वर्ड्स याद रखने हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर एंड पेनिट्रेशन इनटू द ज्योमेट्रिक शैडो। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना जो है वो डिफ्रैक्शन थोड़ा सा अच्छा से जो है क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप दो फ्रेंड्स जो है वो एक वॉल के दो साइड पर बैठ जाते हो, तो आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। द रीज़न इज वेरी क्लियर, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। हाइगन प्रिंसिपल पे डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं प्लेन वेव फ्रंट, जो फिगर में अगर आप देखो तो बड़ा डब्ल्यू डैश है, वो वेव फ्रंट एक स्लिट ए बी जिसकी विड्थ स्मॉल ए है उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा हूँ। हाइगन ने कहा कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो देंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, वो सारी डायरेक्शन में जाएंगी। वो वेवलेट्स जो सारी डायरेक्शन में जाएंगी, यू कैन सी, जो सारी पैरेलल डायरेक्शन में जाएंगी, उन पैरेलल डायरेक्शन वाली वेव फ्रंट्स में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर हम इन सबको फोकस कर दें तो ये एक सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो प्रोड्यूस करेंगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का। लेकिन अगर हम मान के चले कि ये सारी वेव फ्रंट एक थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, तो उस केस में जो है वो क्या होगा, तो डेफिनेटली जो है जो वेव फ्रंट ए से जाएगी और जो बी से जाएगी वो सेम पाथ ट्रेवल नहीं करेगी। क्योंकि सेम पाथ ट्रेवल नहीं कर रही तो इस वजह से पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, जो बी सी इसमें दिख रहा है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव होना है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आई होप यहां तक समझ आ गया तुम्हारे को। तो पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने ए सी परपेंडिकुलर डाल दिया बी सी पे। तो बी सी पाथ डिफरेंस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिगोन यूज करके हमने निकाल दिया कि जो बी सी है दैट बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अपने अभी तक दो पॉइंट स्टडी किए। पहला पॉइंट कि वो डिस्टर्बेंस जो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, पैरेलल चल रही हैं, उनके पीछे पाथ डिफरेंस नहीं है, और अगर वो फोकस होती हैं किसी पॉइंट के ऊपर तो पाथ डिफरेंस जीरो की वजह से वो हमेशा मैक्सिमा प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन वो डिस्टर्बेंस जो थीटा एंगल के ऊपर ट्रेवल कर रही हैं उनके पीछे पाथ डिफरेंस जो है प्रोड्यूस होगा, और वो जो पाथ डिफरेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी उस पॉइंट पर। तो ये जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला ए साइन थीटा, हमारे पास दो बटा कंडीशन है एज वी हैव डन इन इंटरफेरेंस। पहली कंडीशन हमारे पास है कि अगर ये पाथ डिफरेंस जो है ए साइन थीटा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, यानी कि एन लैम्डा है। अब ध्यान रखना है, नोट वर्दी पॉइंट है, इंटरफेरेंस में एन लैम्डा पे मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है, जबकि डिफ्रैक्शन में एन लैम्डा पे मिनिमा जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मान के चलेंगे बेटा कि जो वेवफ्रंट जो इस पे गिर रही है, इस वेवफ्रंट के हमने दो पार्ट्स जो है वो कर दिए अगर वन वेवलेंथ है तो। और इस वजह से क्योंकि आपने दो पार्ट कर दिए तो हर हाफ एलिमेंट से जो पार्ट डिफरेंस जनरेट होगा वो लैम्डा बाय 2 होगा। वो लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएगा और मिनिमा जो है प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एन लैम्डा के ऊपर हमारे पास मिनिमा जो है वो प्रोड्यूस होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं इसको रिपीट करूं तुम लोगों के लिए तो 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला कि अगर एन लैम्डा है तो मिनिमा प्रोड्यूस होगा। दूसरी बात, एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव फ्रंट के इवन नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो कवर कर लेंगे, यानी कि अगर 1 लैम्डा है तो 2 पार्ट्स कर देंगे, 2 लैम्डा है तो 4 पार्ट्स कर देंगे, 3 लैम्डा है तो 6 पार्ट्स कर देंगे। और वो इस वजह से करेंगे ताकि जो इवन नंबर ऑफ हाफ एलिमेंट जो है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस जो है लैम्डा बाय 2 या फेज डिफरेंस है पाई का जनरेट हो जाए। और तीसरा पॉइंट, जब ये बेटा सुपरपोज करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास जो है वो इंटेंसिटी जो है वो जीरो जो है डेवलप हो जाएगी। नाउ लेट अस मूव विद द सेकंड कंसर्न।
और जो सेकंड कंसर्न है हमारा वो है कि अगर ये पी जो पॉइंट है, ये पी पॉइंट अगर मुझे मैक्सिमा प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? मिनिमा के लिए तो क्लियर हो गया कि एन लैम्डा है, तो मैक्सिमा के लिए अगेन उल्टी कंडीशन है इंटरफेरेंस के, वो है ऑड मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा बाय 2। आई एम रिपीटिंग इट इन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो इसलिए हम उसको 2n+1 लैम्डा बाय 2 को लेके चलेंगे। बेटा बोर्ड का क्वेश्चन था एक बार, आपको जो स्लिट है उसकी विड्थ दे रखी थी, एंगल 30 डिग्री जो है वो प्रोवाइड किया हुआ था आपको, ठीक है, एंगल 30 डिग्री जो है वो प्रोवाइड किया हुआ था, और आपको फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन जो है वर्कआउट करनी थी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2 या d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो डिस्कस्ड एज सच। सो पार्ट डिफरेंस बेटा अगर ऑड मल्टीपल है, ऑड नंबर मल्टीपल है, तो उस केस में जो 2n का इफेक्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया सॉरी 2n का इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा और एक पार्ट जो है बच जाएगा। 2n+1 है तो 2n का इफेक्ट नलीफाई होगा, एक पार्ट बच जाएगा। वो जो पार्ट बच जाएगा वो वहां पर जो है वो आपको इंटेंसिटी जो है वो देगा, कुछ ब्राइटनेस जो है वो देगा, और आपको होगा कि सर यहाँ पे मुझे जो है सेकेंडरी डिफ्रैक्शन मैक्सिमा जो है ऑब्टेन हो गया। सो अगर हम समराइज करें पॉइंट्स को, तो मिनिमा की कंडीशन है n लैम्डा, मैक्सिमा की कंडीशन है 2n+1 लैम्डा बाय 2। बेटा एसोसिएट है टॉपिक हमारा विड्थ और सेंट्रल मैक्सिमा। ये हमारी स्लिट थी जिसकी विड्थ बेटा मैंने इस डेरिवेशन में स्मॉल d जो है वो ली है,